स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग सेल से जुड़ी जो सेल बायोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल। ये जो सेल है एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है, ये क्या है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम होता है। वैसे सेल को और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। ये टेक्निकली वर्ड है। साइटो क्या है? टेक्निकली वर्ड है। और हम लोग सेल का जो स्टडी करते हैं, सेल का स्टडी करते हैं, वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यानी साइटो के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो साइटोलॉजी कहलाता है। देखो सेल क्या होता है, जैसे ये आप सेल देख रहे हैं, ये हो गया सेल। ठीक। वैसे सेल ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं है, जैसे हमारा मुंह। ठीक है। अब मुंह बोलते हैं तो मुंह कोई एक चीज है क्या? नहीं है। मुंह किससे बना है? हमारे दांत, ओंठ, इन सब से मिलके क्या बना है? मुंह बना है। ठीक उसी प्रकार ये जो सेल जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल और बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना है। तो ये जो आप बाहरी चीज़ें देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर रहता है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसके चारों ओर एक संरचना होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। वॉल मतलब क्या होता है? दीवाल। वॉल मतलब होता है दीवाल। ठीक है। और दीवाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो सेल को पूरा सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? ये सेल वॉल। कौन करता है? सेल वॉल। और इसके नीचे रहता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ये लिक्विड रहता है। बहुत सारे क्या रहता है? लिक्विड रहता है। इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एक वर्ड याद रखिएगा, जहां पे प्लाज्मा शब्द आ गया, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल का प्लाज्म, मतलब सेल में जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। और इसमें होता है एक मेन चीज होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियस। याद रखिए। और न्यूक्लियस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल को जो कंट्रोल करने का काम करता है, सेल को जो डायरेक्शन देने का काम करता है, वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये डायरेक्टर है। सेल का क्या है? डायरेक्टर है। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर में भी लिक्विड पाए जाते हैं, जिसको क्या बोल देंगे? अब न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है, किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। क्लियर? यहां तक तो सबको क्लियर होगा। और ये जो साइटोप्लाज्म क्या बताया था? जो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल, जैसे कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगर प्लांट है तो प्लांट सेल। ईआर मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। अगर एक तरह से अगर इसको क्लासीफाई किया जाए, जैसे सेल हो गया, तो सेल को तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया सेल बाउंड्रीज। क्या हो गया? इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सेल बाउंड्रीज।
अब बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, बाउंड्री जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं बाउंड्री चला गया, बाउंड्री चला गया मतलब वो जो चारों तरफ घेरा रहता है उसके बाहर चला गया है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज, तो सेल बाउंड्रीज में दो चीज है, बाउंड्री में कौन लगा हुआ है, एक तो लगा है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक, इस तरह से। तो सेल बाउंड्रीज में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सेल वॉल आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सेल बाउंड्रीज, तो सेल बाउंड्रीज में आ गया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद याद रखिएगा न्यूक्लियस, क्या याद रखना है, न्यूक्लियस। अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, क्या किया था, ये सब चीज, ठीक। और उसके बाद तीसरा याद रखना है आपको, तीसरा याद रखना है, ये जो रहेगा वो है साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म बताया था ये भी दो चीजों से बनेगा, एक तो पूरी तरह से जिसमें लिक्विड रहेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, पूरी तरह से इसमें लिक्विड रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है, जिसको कहीं कहीं पे आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। ये लिक्विड, और ये लिक्विड में जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया या और बहुत सारे जो एनर्जी देने का काम करते हैं या बहुत सारे काम करते हैं, और ये इधर जो रहता है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील मतलब होते हैं कोशिका अंग। मतलब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ER हो गया, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, और ये हो जाएगा गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस तो इधर आ गया है। इसके अलावा जितने भी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लास्टिड वगैरह रहता है, प्लास्टिड, राइजोसोम, ये सब सेल ऑर्गेनिल है। क्या है, सेल ऑर्गेनिल है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग सेल ऑर्गेनिल में भी पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन लेस वाला। तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस का भी एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, अब मार्केट में क्या होता है कि 10 रुपये का प्याज ले लिया, 10 रुपये का आप आलू ले लिए, तो उसमें जो एक झिल्ली में रखते हैं, किस में रखते हैं, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, तो वही हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सारा चीज़ है ना। अब उसमें क्या करते हैं कि अगर 10 रुपये का या 5 रुपये का लिए तो एक झिल्ली देते हैं, लेकिन उसमें और डाल दिए, प्याज डाल दिए और कुछ सामान डाल दिए, अब वो क्या हो गया कि बहुत मोटा हो गया। अगर पतला नहीं करेंगे तो फट जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, डबल पन्नी कर देते हैं। तो वैसे ही याद रखिएगा, जो बड़े बड़े ऑर्गेनील होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड वगैरह हो गया,